तानिया ने हर एक के दिल में ऐसा शक, ऐसा वहम डाल दिया है कि हर कोई बेचारी नायाब के खिलाफ होता जा रहा है। आप देखेंगे पहले तो ज़ावियार के दिमाग में उसने डाला कि जुनैद के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद निगार के दिमाग में डाल दिया और उसको कहा कि मुझे तो आंटी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि कैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। आप ही इस लड़की को समझाइए, आखिर ये क्या चाहती है? मेरा इन सब बातों में क्या कसूर है? जिस पर निगार कहती है कि देखो तुम्हारे लिए बेहतरी हो रही है, तुम नहीं जानती हो। अच्छा है, ये किस्सा होगा तो ये लड़की इस घर से बाहर होगी, क्योंकि मैं भी इसको एक पल के लिए भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं थक चुकी हूँ इसको यहाँ पे देख देख के। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर हम दोनों का एक ही मकसद है तो क्यों ना मिलकर ये सब कुछ किया जाए और मिलकर इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये लड़की मुझे भी एक आंख नहीं पाती है। क्योंकि दादी जिस तरीके से उसके आगे पीछे होती रहती है और हर चीज़ की जिम्मेदारी उसको दे रखी है, ऐसा ना हो कि सब कुछ ही उसके हाथ में कर दे तो हम तो खाली हाथ रह जाएंगे। खैर अब देखेंगे कि ज़ावियार कहता है नयाब से कि नयाब तुम्हें मैंने मना भी किया था कि नानी दादी से कोई भी ऐसी बात मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसी कोई बात क्या कहते हैं नहीं की। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, हर एक बात तुमने आगे जाके बता दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। अपने घर को बसाने की कोशिश करो, ऐसे तुम्हारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मेरी माँ तुमसे तंग आ चुकी है, क्योंकि तुमने हर किस्म के वो काम किए हैं जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए प्लीज़ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये हरकतें ज़्यादा देर तक ऐसे आगे चलने वाली हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे मज़ीद नहीं रह पाऊँगा, ये बात याद रख देगी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियर कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों ने आप आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर ज़ावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शक किया जा रहा है नया पर और ऐसा ऐसा शक डाला जा रहा है जावियार के दिल में कि अब जावियार भी हैरान हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो इस बातों को नोट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ वाकई में जुनैद की और नायाब की आदतें बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तानिया ऐसा कोई अपना जादू भी खेलने वाली है और ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालने वाली है कि वो खुद हैरान हो जाएगा और उस बेचारी का घर बर्बाद करके रहेगी ये। लेकिन ये सोच नहीं रही कि ये सिर्फ और सिर्फ जुनैद को इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर अब देखेंगे कि नायाब कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे पर। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कर दिया है मैंने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अच्छा
अच्छी बनूं फिर भी बुरी, बुरी बनूं फिर भी बुरी। तो आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? आपके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लेकिन दादी को जब ये बातें पता चलती हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, तो वह जावियार को साफ साफ कह देती है कि देखो जावियार, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मेरी बेटी नायाब पर अगर तुम लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। बस ये बात तो तय है और ये बात तो अटल है, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि दादी आप क्यों उलझती हैं मेरी वजह से, क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूँगी। मुझे एक बहुत बड़ा हुनर आता है, वो है सब्र का। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता नायाब, एक दफ़ा यानी कि ये सब्र जो है वो भी टूट जाता है अगर ऐसे लोगों में आपका रहना हो जाए। तुम नहीं जानती निगार को कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे तो ये था कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं।